श्री जी। थैंक यू डिवाइन लाइट के ज़रिए हर सेकंड हमारा ध्यान रखने के लिए। हुँ, मेरा प्रश्न है कि कुछ स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं कि वो हमें कर्म मुक्त करके और ये हमारा धरती पर आखिरी जन्म होगा। हुँ। और क्या हर मास्टर ये कर सकता है और इसमें कितना सत्य है? देखिए, आपने जो शब्द यूज़ किया कर्म मुक्त या कर्म विमुक्त, ये अलग विषय है और क्या कोई मास्टर्स कर्म ले सकते हैं क्या? तो ये अलग विषय है। तो जब कोई मास्टर कर्म लेते हैं, तो उसका असर उनके ऊपर पड़ता ही है। तो किसी भी व्यक्ति का कर्म लेना, एक हो व्यक्ति या 2, 3, 4, 5 आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। शरीर जो है आपका, वो कहीं पर लिमिटेड है, सीमित है, उसके आगे वो ले नहीं सकते। 10, 15, 20 उसके बाद आप फिर बेड पे गिर जाएँगे। कोई भी मास्टर हो, वो भाव से कर सकते हैं। इसे ट्रांसफर ऑफ कर्मास कहते हैं। कहीं से एक जगह से कर्म निकल कर आपके गुरु के पास पहुँचते हैं और लेते भी हैं, कई बार ऐसे होता है, पर वो फिर भी अच्छा नहीं है। जो प्रकृति का नियम है, उसके विरुद्ध में है ये, तो नहीं करना चाहिए। दूसरा जो विषय आपने कहा कर्मों से विमुक्त होना, तो आप जो भी करते हो अपनी ज़िंदगी में, लगातार उससे कर्म बनते हैं। एक तो आपका आज का अनुभव पिछले कर्मों का असर है और आप आज जो कर रहे हो, इससे और एक भविष्य में एक नई स्थिति बनने वाली है। तो कर्म जो है प्रकृति के साथ ही चलता है। कर्म कभी खत्म हो ही नहीं सकते। जो माया है, उसका अविभाज्य भाग है ये। सृष्टि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसके बिना सृष्टि कंप्लीट नहीं होती, पूर्ण नहीं होती। तो कर्म तो होंगे ही होंगे आपके साथ। तो कर्म से विमुक्त होने की इच्छा क्यों रखना? पहले वो एक सवाल है। क्या आप कर्मों से डर गए हो? इससे कर्म से मुक्त होना? समझ रहे हैं आप? आपको विमुक्त होने के पीछे आपकी वजह क्या है? आप जब ये सोच के चलते हैं कि मुझे मेरे जीवन को सभी दुख से छुटकारा पाना है, सभी तकलीफ का अंत करना है, दर्द का अंत करना है, तो ये है कि दुख छोड़ते समय फिर आपको सुख भी छोड़ना पड़ेगा, है ना? कर्म विमुक्त होना मतलब आपके पास गरीबी ना आए और पैसे भी ना आए, है ना? कुछ भी ना आए, तब आप कर्म विमुक्त होगे। मेरे पास कुछ भी नहीं है आज। तो ये अवस्था अपने आप में अच्छी भी है, पर इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको जो सही लगता है आप वो करें, नीडर होते हुए। ये ना सोचते हुए कि इससे क्या गलत होगा, बुरा होगा, इस डर को निकाल के आपको जो भीतर से दिल से लगता है कि मुझे ये करना है, तो आप वो ज़रूर करें और इस विचार को ही त्याग दें कि कर्म विमुक्त होना है। जब ईश्वर की इच्छा होगी, उन्हें लगता है कि आपको कर्म विमुक्त करना है, तब कर देंगे। आप उसके लिए कुछ सोचिए मत। वैसे भी आपके प्लानिंग से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। आपके बहुत सारे गोल्स हैं, हम 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स, उसमें कर्म विमुक्त होना है। 2025 तक टारगेट कर्म विमुक्त होना। आपके सोचने से नहीं होगा। तो ये विचार छोड़ के अच्छा काम करें, रोज़ अच्छे कर्म करें, इसी को पकड़ के चलें। ये सबसे बढ़िया है।